दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चार स्टॉक को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। हम ट्राइडेंट लिमिटेड को डिस्कस करेंगे। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना मंथली प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी हमें दे दी है। कैसा रहा है प्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। क्या ट्राइडेंट में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या वाकई में ट्राइडेंट आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकता है। दूसरी तरफ हम आज विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। विप्रो कल हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश करने वाली है। क्वार्टर 2 कैसा रह सकता है, उसके आंकड़े क्या हो सकते हैं, तो जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की राय लेंगे विप्रो को लेकर। क्या विप्रो आने वाले इसमें कुछ कमाल कर सकता है, तो इन सारे आंकड़ों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में हम आईआरसीटीसी को डिस्कस करने वाले। आईआरसीटीसी से भी अपडेट काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। क्या आईआरसीटीसी जो पिछले एक साल से काफ़ी अंडर परफॉर्म स्टॉक है, क्या आने वाले इसमें कुछ कमाल कर सकता है, क्या इसमें इस समय दाव लगाना चाहिए। आईआरसीटीसी में जिस तरह से स्प्लिट के पहले ये स्टॉक दौड़ा था, क्या वैसे ही फिर से तेजी बन सकती है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार आपको बोनस देने जा रही है, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस मिलेगा। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। 57,147 के स्तर पर 843 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.46% गिरा हमारा बाजार। और नतीजा ये रहा कि हमें दूसरे शेयरों में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो 36.85 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 1.34% की गिरावट देखी है। ये ट्राइडेंट की बात करें तो ये स्टॉक एक तरह से मल्टी बैगर साबित हुआ है। 27 मार्च 2020 को ये मात्र 3.85 के आसपास था, वहाँ से 70 तक चला गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन अभी ऊपर के लेवल से आधी कीमत में स्टॉक मिल रहा है। तो क्या दाव लगाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो ट्राइडेंट लिमिटेड मैंने लगभग 5 रुपये के आसपास से आपको सजेस्ट किया हुआ है। लगातार मैंने कहा है कि इसमें निवेश करना चाहिए। काफ़ी अच्छा रिटर्न देख चुके हैं लोग। 50 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बोल दिया था, काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है। फिर से खरीदारी का मौका तो बना हुआ है, इस समय निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल से आधी कीमत में मिल रहा है। और आज इसमें ज़बरदस्त वॉल्यूम में जो बढ़ोतरी हुई है, वो इशारा है कि यहाँ पे लोगों का रुझान फिर से स्टॉक की तरफ आने लगा है। पिछले एक महीने पहले इसका 75 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 62 लाख का वॉल्यूम हुआ था, कल 58 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में जो बढ़ा है वो इशारा है कि लोग यहाँ पे खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने अपने मंथली प्रोडक्शन की टोटल डिटेल जानकारी हमारे सामने शेयर कर दी है। आप देख सकते हो कंपनी का जैसे कि यान का डिवीजन भी है, बेड लेन का बिजनेस भी है और पेपर केमिकल बिजनेस भी है, सबकी डिटेल जानकारी दे दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनका बात लेने का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो करीब 3,461 मैट्रिक टन का टोटल प्रोडक्शन है। बेड लेन की बात करें तो यहाँ पे 1.69 मिलियन मीटर्स का टोटल इन्होंने प्रोडक्शन किया है। इसके अलावा यान की बात करें तो 5,979 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा कंपनी के पेपर डिवीजन की अगर बात करें तो 12,209 मैट्रिक टन्स का टोटल इनका प्रोडक्शन है। और केमिकल डिवीजन की बात करें तो कंपनी ने 8,575 मैट्रिक टन्स का टोटल प्रोडक्शन किया है। तो ये डिटेल जानकारी है। उस हिसाब से देखें तो थोड़ा सा इस बार प्रोडक्शन काफ़ी कम रहा है। अब यहाँ पे पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इस समय दबाव बना हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर में तो दबाव है ही, और पूरे के पूरे जो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन है, उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है। इस वजह से दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जल्दी यही स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि इस बार मानसून नॉर्मल रहा है। इस वजह से कॉटन के प्राइस के बढ़ने की संभावना कम है। ऐसे में इनके इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ेगी और इनका बिजनेस भी तेज़ी से बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो इनपुट कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वजह से जो पाकिस्तान का जो मार्केट है एक्सपोर्ट का, वो सारा का सारा इंडिया को मिल सकता है। इस बार इंडिया इस मामले में आगे बढ़ सकता है और इस वजह से आने वाले इसमें ट्राइडेंट में हमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ट्राइडेंट के पिछले 4-5 साल के प्रदर्शन को देखें तो आंकड़े 2022 में सबसे उत्साहवर्धक है। देख सकते हैं 2018 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था वो 4,559 करोड़ का था, जो लगातार बढ़ते हुए आप देख सकते हो 2022 में 6,997 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त उछाल आया इनके रेवेन्यू में। अब इनके प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 265 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़ते हुए 2022 में 833 करोड़ तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त उछाल प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों में है। और इससे एक बात तो समझ में आ रही है कंपनी ने अपने कारोबार को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात है एफआई की होल्डिंग। लगातार एफआई इस स्टॉक में दाव लगा रहे। जून 2021 में जहाँ पे एफआई की होल्डिंग 1.6% के आसपास थी, सितंबर में वो 2.14% हुई, दिसंबर क्वार्टर में 2.48% की होल्डिंग, मार्च में 3.13% की होल्डिंग, और जून 2022 आते थे ये होल्डिंग 3.17% तक पहुंच गई। तो एफआई भरोसा करे इस स्टॉक के ऊपर और इसीलिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले इसमें स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। अब हम चलेंगे हमारे दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है विप्रो लिमिटेड। कल विप्रो हमारे सामने क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश करेगी। यहाँ पे जो एनालिस्ट है उनकी राय है कि यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू उसमें 15% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्जिन में दबाव दिखाई दे सकता है। यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्ट है उनका कहना है कि जो इनका
क्वार्टरली जो रेवेन्यू का उसमें 3 से लेकर 5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे जो रिसर्च एनालिस्टों ने इसका जो रेवेन्यू का अंदाजा लगाया वो करीब 22,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास रह सकता है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 2,500 से लेकर 2,700 के आसपास रहने की संभावना है। तो ये अंदाजा लगाया गया। आप देखते हैं कल सामने आंकड़े क्या निकल के आते हैं, क्या इसमें कुछ कमी रहती है या फिर इससे ज़्यादा अच्छे आंकड़े आते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है, यानी जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो 3 से लेकर 5% के बीच में है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब शेर खान की तरफ से जो इसका नेट प्रॉफिट बताया जा रहा है उसमें 3.7% की ईयर ऑन बेसिस पे ड्रॉप दिख सकती है नेट प्रॉफिट में, जो इनका 2,822 रुपीज़ के आसपास रह सकता है। साथ में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22,888 के आसपास रह सकता है, यानी उसमें 15.80% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। शेर खान ने जो इसका टारगेट रखा है वो 460 रुपीज़ का है। आने वाले समय ये 460 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो इनका रेवेन्यू जो रह गया वो है 22,500 करोड़ रुपीज़ का, जहाँ पे 4.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल सकती है और 14.6% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है। तो रेवेन्यू दोनों तरफ से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्वार्टर बेसिस पे देखे या फिर ईयर ऑन बेसिस पे, तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में मोतीलाल ओसवाल की तरफ से जो इसका प्रॉफिट जो डिसाइड किया गया है वो है 3,000 करोड़ रुपीज़ का, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 15.5% की जंप देखने को मिल सकती है। साथ में अगर देखें तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ की तरफ से जो विप्रो का रेवेन्यू बताया जा रहा है वो 4.7% के आसपास रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कुल मिला के आंकड़े अच्छे हैं और रिजल्ट अगर ऐसा ही आएगा तो फिर जरूर यहाँ पे विप्रो में आपको तेजी आती हुई दिखाई देगी। अब चलेंगे IRCTC की तरफ से। IRCTC की बात करें तो स्टॉक आज 723 पर था, जहाँ पे हमने 1.09% की गिरावट देखी। अब IRCTC की बात करें तो ये मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है, क्योंकि इंटरनेट टिकट बुकिंग का इसका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कोविड काल के बाद में। अब यहाँ पे कंपनी का जो लोग पहले खिड़की पे जाकर टिकट खरीदते थे अब वो ऑनलाइन टिकट बुक कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग भी करती है और साथ में बहुत सारे फेस्टिवल सीजन के लिए इसके अलावा हॉलीडेज़ पैकेज टूर प्लान करती है और बहुत सारी होटलों के साथ में इनका बिजनेस टाइप है। इसके अलावा कंपनी का कैटरिंग का बिजनेस है रेलवेज के अंदर, साथ में कंपनी ड्रिंकिंग वाटर भी सप्लाई करती है। कुल मिला के इसका पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और आप देख सकते हो कि जिस तरह से इनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है वो बहुत शानदार है। और आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत सारे टूर प्लान करती है। पिछले 1 साल से देखें तो स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म रहा है और 1 ईयर के हिसाब से 24% ऑलरेडी गिर चुका है। इसके अलावा 6 मंथ के हिसाब से इसमें 7% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 0.26% की तेज़ी है। कुल मिला के 5 डेज के हिसाब से भी 1.99% की तेज़ी है। तो निचले लेवल से रिकवर होना स्टॉक शुरू हो चुका है। इसके अगर रेवेन्यू को देखें तो लगातार हर क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जून 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 243 करोड़ रुपये का था, जो लगातार बढ़ते हुए जून 2022 में 853 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और लगातार ये ग्राफ बढ़ रहा है हर क्वार्टर में, जो एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट को तो जून 2021 में 82.52 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ था, जो जून 2022 में बढ़ के 246 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो ये ग्राफ लगातार हर क्वार्टर में बढ़ रहा है। ये सबसे शानदार इसके जो आंकड़े हैं, यानी कंपनी हर क्वार्टर में अपने प्रॉफिट और रेवेन्यू में ज़बरदस्त बढ़ोतरी कर रही है। इसके अलावा कंपनी के नेटवर्थ में भी शानदार बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2021 में जहाँ पे 1631 करोड़ का नेटवर्थ था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 1884 करोड़ तक पहुंच गया। तो IRCTC में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर आपको निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। आपके निवेश को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है स्टॉक, क्योंकि इसका बिजनेस मोनोपोली है। अब हमारा जो अंतिम स्टॉक है वो है ATM वॉल्व्स लिमिटेड और स्टॉक की प्राइस 314 की है। 5% का अपर सर्किट लगा और पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है। काफ़ी शानदार स्टॉक है। ATM वॉल्व्स की बात करें तो ये कंपनी प्लम्बिंग प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है और अलग अलग तरह के वॉल्व्स बनाती है। इनके वॉल्व्स की डिमांड काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत ज़बरदस्त है और एक तरह से देखें तो ये कंपनी मोनोपोली बिजनेस करती है। और इसका जो सबसे बड़ा जो पोर्टफोलियो है ये काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए वॉल्व्स बना के देते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज़ के लिए, रिफाइनरिंग के लिए, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए, इसके अलावा माइनिंग के लिए, मरीन्स के लिए और इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज, सबके लिए हैवी वॉल्व्स बना के देती है और इसीलिए एक तरह से इसका मोनोपोली का बिजनेस है। और अब कंपनी आपको बोनस देने जा रही है, यानी एक शेयर के ऊपर एक शेयर आपको बोनस मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपको दाव लगाना चाहिए। कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है और कंपनी मोनोपोली बिजनेस करने वाली कंपनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी अनाउंसमेंट देती है 5/9/2022, रिकॉर्ड डेट है 24/10/2022। इसी महीने की 24 तारीख के पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हो तो फिर आपको जरूर बोनस मिलेगा। तो जरूर इसमें दाव लगाना चाहिए। ये चारों कंपनियाँ बहुत ही मजबूत है और इस समय
इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।